अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहाड़ के पावर हाउस का राजदोष कनेक्शन आपको समझाते हैं। कुछ पहचाना आपने? कुछ ऐसा ही दिखता है। देखिए, देहरादून में बना सीएम आवास और इसी आलीशान बंगले के साथ जुड़ा है 14 साल का वो इतिहास। जो सच है या अंधविश्वास कोई नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है इसे जिसने अपना आशियाना बनाया वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही सत्ता से बेदखल हो गया। इस अजीबोगरीब दावे को एक बार फिर से तब बल मिला जब पुष्कर सिंह धामी खुद अपनी इस सीट से हार गए। कुर्सी पर छाया शापित बंगले का साया। चौदह साल का इतिहास, सच या अंधविश्वास। क्यों छिन जाता है ताज? क्या है राजमहल का राज? आसान नहीं है शासन, ये है कांटों का सिंहासन। पहाड़ के पावर हाउस का राजदोष कनेक्शन। कहा जाता है कि सियासत दाव पेच का खेल होता है, लेकिन अगर वही सियासत और सत्ता के सिरमौर अंधविश्वास के फेर में फंस जाए तो सोचिए क्या हो। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा बंगला जो उत्तराखंड की राजनीति की धुरी है, जिसमें रहने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन जब वो सपना पूरा होता है तो उसी बंगले से बना लेता है दूरी। क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चाएं ऐसी भी हैं कि उस बंगले में है सत्ता दोष, और ये कितना सच है और कितना झूठ, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चार दीवारी में छिपे सत्ता दोष के राज, जो ठहरा समझो गया ताज। कई रहस्यों से भरा पड़ा एक बंगला, जो खुद में समेटे है कई रहस्य। उत्तराखंड की राजनीति में जब जब उथल पुथल मचती है तो सभी की जुबान पर जिक्र होता है उस जगह का, जिससे उत्तराखंड की सत्ता के सिरमौर की पहचान है, यानी कि सीएम आवास की। एक बार फिर सीएम आवास चर्चा में है, और वजह है कि पुष्कर सिंह धामी इस सीएम आवास में रुके, और जब चुनाव हुए तो वो चुनाव हार गए। उसके बाद फिर से सीएम आवास से जुड़े सत्ता दोष का खुलकर जिक्र होने लगा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में इस बार कई मिथक टूट गए, लेकिन मुख्यमंत्री आवास को लेकर मिथक बरकरार रहा। मुख्यमंत्री आवास का यह मिथक सालों से चला आ रहा है कि जो भी सीएम बना है और वो इस आवास में रहा है तो वो चुनाव हारा है या फिर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो अपनी खटीमा विधानसभा से चुनाव हार गए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के न्यू कैंट रोड पर बनी ये आलीशान कोठी कोई मामूली कोठी नहीं है, बल्कि सत्ता का केंद्र है। ये मुख्यमंत्री आवास है, लेकिन इस मुख्यमंत्री आवास से जुड़ी कहानियां सियासी गलियारे में तैरती रहती हैं, जिसे सुनकर कई सत्ताधीश इस बंगले से दूर रहे तो कई इस बंगले में गए, पर पूजा अर्चन करने के बाद। देहरादून के सबसे पॉश इलाके में बने इस बंगले में रहने का हर किसी का ख्वाब होगा, लेकिन इससे जुड़ी कहानियां मजबूरन ही सही बंगले से दूरी बनवा देती है, और इससे जुड़े रहस्य ऐसे सियासी गलियारों में एक नया नाम देते हैं, मनहूस बंगला। वो भी इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि जो भी सीएम इस बंगले में रहने गया वो या तो अपना कार्यकाल पूरा नहीं